हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पास बाय वैल्यू फंक्शन कॉलिंग मैकेनिज्म के बारे में और पास बाय एड्रेस फंक्शन कॉलिंग मैकेनिज्म के बारे में सी लैंग्वेज के अंदर। जहां पास बाय एड्रेस मैकेनिज्म को पास बाय रेफरेंस मैकेनिज्म भी कहा जाता है सिर्फ सी लैंग्वेज में, बाकी लैंग्वेजेस में ये अलग हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पास बाय वैल्यू मैकेनिज्म को। ठीक है, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कोडिंग विथ साइबरटेक। देखिए, जहां तक बेसिक की बात है, पहले बेसिक हम लोगों को समझ जाना चाहिए। पास बाय वैल्यू मैकेनिज्म में एक्चुअल जो वैल्यू हम लोग पास करते हैं ना, एक्चुअल, चाहे वो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पास करें या यूजिंग वेरिएबल पास करें, एक्चुअली उसका कॉपी पास होता है फंक्शन के अंदर। जो फंक्शन के अंदर जो डमी आर्गुमेंट होता है, जो फॉर्मल आर्गुमेंट होता है, वहां वो कॉपी हो जाता है। उसके वजह से होता यह है कि आप डमी आर्गुमेंट में, जिसको फॉर्मल आर्गुमेंट भी कहा जाता है, आप वहां अगर कोई चेंजेस करते हो फंक्शन के अंदर से, तो वो ओरिजिनल आर्गुमेंट को इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अब देखो, मेमोरी लोकेशन जो है वो ओरिजिनल वेरिएबल का शेयर नहीं होता है। ये सेफ चीज हो गया। हम लोग देखेंगे इसको प्रैक्टिकली। तो इस वजह से ये सेफर हो जाता है, क्योंकि एक्चुअल वेरिएबल का जो मेमोरी लोकेशन शेयर नहीं होता है ना, तो उससे क्या बेनिफिट है कि फंक्शन के अंदर से आप ओरिजिनल वेरिएबल को चेंज नहीं करोगे, ओरिजिनल वेरिएबल के वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन सेफर होने के बावजूद लार्ज डेटा स्ट्रक्चर के लिए ये उतना मेमोरी एफिशिएंट नहीं होता है। प्लस एक ही वैल्यू दो जगह कॉपी होता है, एक एक्चुअल आर्गुमेंट में और एक फॉर्मल आर्गुमेंट में, तो थोड़ा सा मेमोरी कंजम्पशन भी पास बाय वैल्यू मैकेनिज्म का ज्यादा होता है। अब ये जो हम लोगों ने ये चीज सीखा, ये चीज जाना, अभी ये क्या, इसको प्रैक्टिकली हम लोग समझते हैं। अब समझिए ध्यान से। यहां पे मैंने एक वेरिएबल लिया, सपोज int a, और मैंने यहां रखा 50। ये a जो है ना, a क्या है? a इज अ नॉर्मल int वेरिएबल है, यही है ना, ए इज नॉर्मल int वेरिएबल। ठीक है, अगर आप इसको प्रिंट करके देखते हो कि वैल्यू इज %d या %i भी आप यूज कर सकते हो, ए, तो निश्चित रूप से ये क्या देगा? ये आपको दे देगा 50, क्योंकि ए का वैल्यू 50 है। अब मान लो कि मैंने एक फंक्शन बनाया माई फंक्शन 1, और माई फंक्शन 1 में मैंने ए को पास कर दिया। अब देखो, मैंने यहां क्या लिखा है? सिर्फ ए लिखा है। ठीक है, अब यहां ऊपर में मैं फंक्शन बनाता हूं, तो मैं लिखता हूं void my function 1। ओके, और अब यहां से जो a का वैल्यू पास हो रहा है, उसको कैच करने के लिए यहां कोई तो आर्गुमेंट होना चाहिए। तो चलो, मैंने वहां पे a को कैच करने के लिए x को वहां बैठा दिया है, x को मैंने वहां डिक्लेयर कर दिया। तो x क्या है? देखो, दो चीजें, x इज also a normal int variable। तो एक चीज और समझ में आता है कि पास बाय वैल्यू में जो डमी आर्गुमेंट होता है ना, वो नॉर्मल वेरिएबल ही होता है। इसके अलावा मैं यहां लिख देता हूं कि x इज अ डमी या फॉर्मल आर्गुमेंट, या आप इसको पैरामीटर भी कह सकते हो, सेम ही चीज तो है। आर्गुमेंट को ही पैरामीटर भी कहा जाता है, और एक्चुअली ये आप फंक्शन का डेफिनेशन लिख रहे हो। देखो, मैं सारी चीजें एक ही वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, ये फंक्शन का आपका डेफिनेशन है, बाकी मैंने यहां पे लिख दिया। अब देखो, यहां पे अब ए से क्या पास हुआ होगा? ए से ए का वैल्यू पास हुआ होगा, मतलब 50 पास हुआ होगा, और वो 50 कहां आ गया होगा? एक्स के अंदर। अभी अगर आप प्रिंट करोगे यहां पे कि भाई वैल्यू इज %d, और आप देखते हो कि भाई वैल्यू क्या है, x के थ्रू ही आप देखोगे, तो आप पाओगे कि भाई यहां पे तो 50 ही आया है। सही बात है, a का वैल्यू 50 ही पास हुआ था, वही x में आया। चूंकि a का वैल्यू 50 है, तो x में भी 50 आया। लेकिन अब आप यहां पे x के वैल्यू को मान लो आपने इंक्रीज कर दिया। चलो, बहुत सिंपल सा मैंने ये किया, x प्लस कर दिया, तो x का वैल्यू 51 हो गया, है ना। अगर हम लोग यहां पे इसको प्रिंट करके देखें, तो ये 51 हुआ होगा। लेकिन
लेकिन अगर वापस आके हम लोग यहां पे प्रिंट करें ए के वैल्यू को, तो ये अभी भी 50 आएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो चेंजेस किया है वो एक्स में किया है, जो कि कॉपी ऑफ द एक्चुअल आर्गुमेंट है। एक्चुअल आर्गुमेंट कौन है भाई? यहां पे जब आप पास कर रहे हो, देखो यही पास बाय वैल्यू है, ये पास बाय वैल्यू है, और यहां पे जो ए है ना, ए इज एन एक्चुअल आर्गुमेंट, ए इज एन एक्चुअल आर्गुमेंट, या आप इसको पैरामीटर भी बोल सकते हो, और यही आपका पास या कॉल बाय वैल्यू भी है, पास या कॉल बाय वैल्यू। अब देखो ना, इसको एग्जीक्यूट करा के हम लोग देख लेते हैं। आना क्या चाहिए आउटपुट? 50 50 51 50। अगर सेम रिजल्ट आ रहा है तो सही है। देखो क्या आ रहा है, 50 50 51 50। क्यों? देखो यहां से मैच कराओ ना, पहले 50 आया, फिर फंक्शन कॉल हुआ तो कंट्रोल तो यहां ट्रांसफर हो गया, तो उसके वजह से 50 इस लाइन की वजह से आया, फिर यहाँ x प्लस प्लस हो गया 51 हो गया, तो देखो 51 आ रहा है। लेकिन जब वापस हम लोग आए तो देखो यहाँ पे 50 ही आ रहा है ना। तो पास बाय वैल्यू में वही चीज मैं बता रहा था कि आप कॉपी ऑफ द आर्गुमेंट पास करते हो, एक ही वैल्यू दो जगह कॉपी हो जाता है। एक ही वैल्यू दो जगह कॉपी होने से क्या हुआ कि यहां देखो ए ने भी 4 बाइट लिया। अगर आप 32 बिट मशीन पे काम कर रहे हो, अगर 16 बिट मशीन पे काम कर रहे हो, तो ए ने 2 बाइट्स लिया, और उसी ए के वैल्यू को 50 को या जो भी हो उसको रखने के लिए एक्स को आपने यहां रखा है एज अ डमी और फॉर्मल आर्गुमेंट, तो 2 या 4 बाइट यहां भी खर्च हो रहा है एज पर द आर्किटेक्चर ऑफ द मशीन। तो यहां भी 4 बाइट, यहां भी 4 बाइट, तो 8 बाइट आपका खर्च हो जा रहा है ना। लेकिन एक सेफर साइड ये है कि ए का एड्रेस एक्स नहीं रख पा रहा है, तो उससे 2-3 चीज हो रहा है। एक तो देखो ए का मेमोरी लोकेशन शेयर नहीं हो रहा है, जिसके वजह से आप एक्स के थ्रू जो भी चेंजेस कर रहे हो ना, वो ए को इफेक्ट में नहीं ला रहा है। लेकिन वही चक्कर है कि सेफर साइड तो है, लेकिन मेमोरी इफेक्टिव नहीं है, मेमोरी एफिशिएंट नहीं है, और खास करके लार्ज डेटा स्ट्रक्चर के लिए तो ये बिल्कुल भी मना किया जाता है कि आप इसको यूज करो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले मैकेनिज्म को। अच्छा, एक चीज यहां पे और देखो, यहां पे जो फॉर्मल आर्गुमेंट है ना, जिसको डमी आर्गुमेंट भी कहा जाता है, वो एक नॉर्मल वेरिएबल होता है। एक नॉर्मल वेरिएबल है, मैं इसको बहुत ध्यान से इस चीज को आप लोग समझोगे, एक नॉर्मल वेरिएबल है। लेकिन अब देखो, हम लोग अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट अपना है पास बाय एड्रेस, जिसको सी में पास बाय रेफरेंस भी बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है ना कि जो ओरिजिनल आर्गुमेंट है ना, उसका आप एड्रेस पास करते हो। देखो ध्यान समझना, बहुत ध्यान से। यहां मैंने ए रखा, ए एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने 50 रखा है। चलो ए के वैल्यू को मैंने प्रिंट भी कर दिया, 50 आ भी रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं यहां जब माई फंक्शन 1 को कॉल करूंगा तो मैं यहां एड्रेस ऑफ ए पास करूंगा। यहां पे ये एड्रेस या रेफरेंस ऑपरेटर के लगा देने भर से आपने एक्चुअल आर्गुमेंट का एड्रेस पास कर दिया। इसीलिए इसको पास बाय एड्रेस या कॉल बाय एड्रेस कहा जाता है, या पास बाय रेफरेंस या कॉल बाय रेफरेंस भी कहा जाता है। ठीक है, यहां ए एक्चुअल आर्गुमेंट है, आपने क्या किया, आपने एक्चुअल आर्गुमेंट का एड्रेस पास किया है। ओके, अब एड्रेस पास कर देने भर से नहीं होता है। अब समझो ध्यान से, क्या एक नॉर्मल वेरिएबल कैपेबल है किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को रखने में? नहीं। मैंने पॉइंटर वाले वीडियो में ये बताया है, आपको एक आईएनटी वेरिएबल जो कि ए नाम का फिलहाल है, उसके एड्रेस को रखना है। तो ये जो एक्स है ना, इट मस्ट बी अ पॉइंटर। और पॉइंटर का डिक्लेरेशन कैसे होता है? वेरिएबल के पहले आप एस्ट्रिक लगा दो, और टाइप तो चलो आईएनटी है तो आईएनटी लिख दिया आपने, अगर फ्लोट होगा तो फ्लोट लिख देना, कैर होगा तो कैर लिख देना, डबल होगा तो डबल लिख देना, लॉन्ग डबल होगा तो लॉन्ग डबल लिख देना। तो यहां एक्स क्या है? एक्स इज अ आईएनटी पॉइंटर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब कि पास बाय एड्रेस, जिसको पास बाय रेफरेंस भी कहा जाता है, उसमें जो डमी आर्गुमेंट होता है ना, वो एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं होता है, दैट मस्ट बी अ पॉइंटर, वो पॉइंटर ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इससे क्या होता है। यहां पे तो जो मैंने एस्टिक लगाया, ये एक सिंबल है जो कंपाइलर को बता रहा है कि भाई एक्स जो है ना वो पॉइंटर है। क्यों? क्योंकि मैं आ चुका हूं एक्स के ठीक पहले, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। ओके, अब आपको अगर वैल्यू फेच करना है तो आप यहां एस्ट्रिक एच लगाओगे। यहां एस्ट्रिक क्या है?
डी रेफरेंस ऑपरेटर है या वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। ये क्या करेगा, एक्स में एक्स जहां पॉइंट कर रहा है, एक्स कहां पॉइंट कर रहा है, ए पे पॉइंट कर रहा है, वहां जो वैल्यू है उसको निकाल के दे देगा। तो वहां 50 है, 50 को इसने निकाल के दे दिया। अब यहां पे आप अगर कहते हो कि भाई वैल्यू एट एक्स, अब देखो मैं यहां थोड़ा क्रिटिकल हो गया लिख रहा हूं, एस्टिक इक्वल्स 10, आप लोगों का ऐसे ही मिलेगा लिखा हुआ। अब मैं यहां इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसका मतलब है कि वैल्यू एट एक्स में क्या रखो, तो जो वैल्यू एट एक्स में है वो गुना 10, मतलब 10 गुना करके। देखो ऐसे लिख देने से मामला आसान हो जाता है, लेकिन आप लोगों को नॉर्मली ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आप लोगों को ऐसा लिखा हुआ मिलेगा एग्जामिनेशन में। तो बहुत ध्यान से इसको समझना भी है आप लोगों को, ठीक है। अब अगर आप वैल्यू एट एक्स देखते हो तो आपको क्या मिलना चाहिए, 10 गुना, 50 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब ये चेंजेस तो आपने कहां किया है, ये चेंजेस आपने किया है फंक्शन के अंदर, लेकिन चूंकि आपका डमी या फॉर्मल आर्गुमेंट क्या है, पॉइंटर है, तो मेमोरी लोकेशन तो एक्चुअल आर्गुमेंट का शेयर हो गया। ए के मेमोरी लोकेशन को एक्स रख रहा है, तो एक्स के थ्रू आप जो भी चेंजेस कर रहे हो वह एक्चुअली ए को इफेक्ट में ला रहा है। तो जब आप कॉल करने के बाद वापस आओगे और यहां वैल्यू प्रिंट करोगे तो क्या आएगा, 500, मतलब आउटपुट क्या आना चाहिए, 50, उसके बाद फिर 50, फिर 500 और उसके बाद फिर 500। देखो इसको एग्जीक्यूट करा के देखो यही आउटपुट आता है कि नहीं, देख लो। 50 पहले क्या आया, 50 आया इस लाइन की वजह से, फिर तो फंक्शन कॉल हो गया तो ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, 50 आया, देख लो। उसके बाद वैल्यू 10 गुना हुआ, 500 आया, देख लो। और जब वापस आया तो चूंकि x जो है आपका पॉइंटर है, डमी आर्गुमेंट फॉर्मल आर्गुमेंट आपका पॉइंटर है, तो वो उसने कहां चेंज कर दिया, एक्चुअल आर्गुमेंट के वैल्यू को। देखो यहाँ पे a के वैल्यू को भी जब मैंने फेच किया देखो 500 आ रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका पास बाय वैल्यू और पास बाय एड्रेस में। वही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि पास बाय एड्रेस में आप एक्चुअली क्या करते हो, एक्चुअल आर्गुमेंट का एड्रेस पास कर देते हो, है ना। और फॉर्मल आर्गुमेंट आपका क्या होता है, पॉइंटर ही होता है। तो उस वजह से जो भी चेंजेस आप करते हो ना फंक्शन के बॉडी के अंदर से, वो एक्चुअल आर्गुमेंट को अफेक्ट करता है, ठीक है। यहां मेमोरी लोकेशन शेयर हो जाता है, किसका, एक्चुअल आर्गुमेंट का। ये बेहतर होता है, मेमोरी इफेक्टिव होता है, मेमोरी एफिशिएंट होता है, स्पेशली फॉर लार्ज डेटा टाइप, लेकिन रिस्कियर भी है। चूंकि कभी कभी क्या होता है ना, पॉइंटर के केस में क्या होता है कि यहां फंक्शन में अगर गलती से कोई गलत एड्रेस चला गया ना तो वहां पर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसीलिए आप देखोगे कि जितना भी मॉडर्न लैंग्वेजेस है जो खास के इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है, वहां पे पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये रिस्क भी इन्वॉल्व है एक्चुअली, है ना। लेकिन फिलहाल तो ये टॉपिक हम लोगों को कवर करना था, तो हम लोगों ने इस चीज को देखा। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों का भी ये भी कॉन्सेप्ट जो है सी लैंग्वेज के अंदर पास बाय वैल्यू एंड पास बाय एड्रेस, जिसको पास बाय रेफरेंस भी कहा जाता है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग भी बहुत आसानी से एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर पॉइंट को लिख सकोगे, डिस्कस कर सकोगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों के बीच, ताकि इन्फॉर्मेशन आप लोगों के दोस्तों के बीच भी शेयर हो सके। अगर चैनल पर नए आए हैं या इस ढंग के वीडियो को पसंद करते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।